बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ताअवुन करो अच्छाई और नेकी के कामों में, ना ताअवुन करो बुराई और गुनाह के कामों में। मैं साहबजादा सैयद मोहम्मद इकबाल शाह, मेंबर डिवीज़नल अमन कमेटी, मेंबर अमन कमेटी बिहाड़ी, चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी मुल्तान में अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए वक़ार, कायदीन मुल्क व मिल्लत, वारिसान मेहराब व मिंबर, अपने मुल्क भर में जमाती कारकुन और मजहबी अक़ीदतमंदों से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया को एक मूज़ी वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। इसी तरह पाकिस्तान भी इसके निशाने पर आ गया है। इस सूरत हाल में मुल्क का हर फर्द अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ से की गई कोशिशों पर मुकम्मल अमल करें और घर घर जाकर रियासत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों की तरफ से दी गई हदायत पहुँचाएँ। मजहबी हवाले से ज़िम्मेदारान कौम इस बात से बखूबी आगाह हैं, खिदमत इंसानियत, फलाह इंसानियत, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का दर्जा रखती है। उलिल अमर की इताअत हम सब पर लाज़िम है। पाकिस्तान के अस्करी इदारे अफ़वाज पाकिस्तान का किरदार साबका रवायात की तरह इस मरतबा भी बेमिसाल है, जिसकी ना सिर्फ हम हिमायत करते हैं बल्कि उनके साथ ताअवुन में हमा वक़्त शरीक कार रहने की मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं। मैं पाकिस्तान के हर ज़िम्मेदार से गुजारिश करूँगा कि इस मूज़ी वायरस का मुकाबला करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर इसका मिन हैसुल कौम मुकाबला किया जा सकता है। जिस तरह के आज पाकिस्तान का बच्चा परेशान है और मिल्लत के ज़िम्मेदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उनके दुख में बराबर के शरीक हो और हमारे मुल्क को जो मिल्लत इस्लामिया में अहमियत रखने वाला मुल्क है, हम किस्म की बुराइयों से महफूज रखने के लिए हम तरगोश होकर हम सबको कोशिश करनी चाहिए। मेरी जमात, मेरे मजहबी फॉलोअर, उनसे गुजारिश करूँगा कि शब व रोज़ इसके लिए काम किया जाए और हुकूमत पाकिस्तान को यकीन दिलाता हूँ कि मुल्क भर में रियासत में 17,000 के करीब जो हमारे कारकुनान हैं, जब भी ज़रूरत पड़े वो रज़ाकाना तौर पर रियासत के इस्तेकाम और इस मूज़ी मर्ज़ से निजात के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए हमा किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।